आपको मिल गया कि मैं आपको बता दूं कि पहले आपको कहां से कहां से ठीक है। कांति के पिता चंद्रकांत का प्रवेश हो गए विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था बीमार का इलाज, और हमने ये पढ़ा कि बीमार का इलाज किस प्रकार किया जा रहा है। हमारी जो आज भी हम आधुनिकता में जी रहे हैं, फिर भी आज हमारी जो सोच है वो धक्कियामुशी सोच है, पुरानी सोच है, सड़ी गली सोच है। और इसी के कारण हम मान लो अगर किसी का इलाज कर रहे हैं जाड़ू के द्वारा, अंधविश्वास के द्वारा, टोने के द्वारा, तो हो सकता है उसकी जान भी जा सकती है। तो एकांकीकार उदय शंकर, उदय प्रकाश भट्ट जी यही समझाना चाहते हैं कि हमें आज आधुनिक सोच के अनुसार उसका इलाज करवाना चाहिए, उसका उपचार करवाना चाहिए, नहीं कि हमें जाड़ पे विश्वास करना चाहिए, नहीं कि अंधविश्वासों पे विश्वास करना चाहिए। तो हमारे जो एकांकीकार है वो उदय शंकर भट्ट, इनका जन्म 1898 और मृत्यु 1969 में हुई। जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में। और ये मूर्त नाटककार वे एकांकीकार है, एकांकीकार है। तो हमने बीमार का इलाज के बारे में हमने पढ़ा, पिछली कक्षा में पढ़ा था कि किस प्रकार उसका इलाज किया जा रहा है, या किस प्रकार चर्चा की है लेखक ने, तो बीमार व्यक्ति का किस प्रकार ख्याल रखा जाए। आज उससे हम आगे जो है उसका अगला पाठ पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कांति के पिता चंद्रकांत का प्रवेश, अर्थात जो कांति है, एक उनके पिता जो चंद्रकांत है, वो एक आधुनिक अंग्रेजी सोच में जीने वाले हैं, अंग्रेजी विचारधारा रखने वाले, आधुनिक विचारधारा रखने वाले हैं, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चंद्रकांत, किसको बुखार है? चंद्रकांत पूछते हैं किसको बुखार है। ये एकांकी चल रही, तो एकांकी में विभिन्न पात्र होते हैं। तो चंद्रकांत पूछते हैं अपने पुत्र कांति से कि किसको बुखार है बेटा कांति? अरे इतनी देर हो गई, तुम अभी तक गांव नहीं आए। अर्थात गांव नहीं गए, अर्थात इतनी देर हो गई, गांव जाना है पर तुम अभी तक गांव नहीं गए। धूप हो जाएगी, अर्थात गर्मियों का मौसम में धूप हो जाएगी। धूप और धूल और धुआं, ये तीनों ने सही दो आदमी के प्राण निकालने को ही काफी है। अर्थात धूल और धुआं, ये तीन नहीं, केवल धूप और धूल हो तो भी व्यक्ति के गर्मी के मौसम में, कितनी भीषण गर्मी के मौसम में लू चलती है, धूल उठती है, ये दो ही व्यक्ति के प्राण निकाल सकती है। अर्थात ये उसके लिए भारी हो सकती है या कठिन हो सकता है। गांव में जाना, क्योंकि गांव में जाओगे तो वहां धूल भरी आंधियां चलती है, लू चलती है, भीषण गर्मी होती है। तो ये कह रहे हैं उस पर घोड़े की सवारी न कूदते बने न सीधे बैठते, बुखार किसे हो गया है बेटा? अर्थात तुम गांव जा रहे हो, क्या तुम्हें बुखार हो गया? अगर घोड़े की सवारी करोगे, घोड़े पे कैसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरेगा? गांव के जो रास्ते होते हैं, सड़कें होती है, वो टूटी फूटी होती है, क्योंकि गांव में इतना विकास नहीं होता है, नहीं इतनी प्रगति होती है कि अच्छी रोडें हो, शहर जैसी रोडें नहीं होती। तुम घोड़े पे जाएगा, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, न बैठते बनेगा, बेटा बुखार किसको है? अर्थात कांति के पिता चंद्रकांत के किसको बुखार है? कांति, बाबूजी विनोद को रात को बुखार हो गया। तब किसको आ गया? विनोद है जो कांति का मित्र है। देह तवे की तरह गर्म है, डॉक्टर को बुलाना है, ऐसे में इसका जाना है। अर्थात ये जाना भी चाहता है और डॉक्टर को बुलाना है, क्योंकि डॉक्टर के बिना बुखार ने तो उतर पाता है, नहीं कोई उपचार के बिना संभव है। चंद्रकांत है, चंद्रकांत हंसते हैं, है विनोद कैसे जा सकता है? तब विनोद तो बुखार में है, उसको फीवर आ रखा है, तो कैसे जा सकता है? और फीवर जंगल में आग की तरह उदंड, अर्थात फीवर इतना जैसे जंगल में आग लग रही है, अर्थात तपन उठ रही है, वैसे फीवर में उसका शरीर जल रहा है।
वैसे उसका शरीर चंद्रा फीवर का अर्थ था बुखार, अंग्रेजी शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया फीवर। अभी डॉक्टर को बुलाकर दिखा देना होगा, अर्थात वो कह रहे हैं चंद्रकांत की अभी डॉक्टर को बुलाकर दिखा देना होगा। मैंने निश्चय कर लिया है डॉक्टर भटनागर इस घर में कदम नहीं रख सकता, क्योंकि जो डॉक्टर भटनागर है वो पूर्ण उपचार नहीं जानते थे। मान लो व्यक्ति को सामान्य बुखार है या टाइफाइड है, उसको पता नहीं था, तो इसलिए उन्होंने भटनागर में पहले वो उपचार किया, वो संभव नहीं हो पाया, व्यक्ति ठीक नहीं हो पाए, तो उन्होंने कहा कि भटनागर जो डॉक्टर भटनागर इस घर में कदम नहीं रख सकते हैं। उसने प्रतिमा का केस खराब कर दिया था। तो प्रतिमा जो उनकी पत्नी थी, उनका उपचार वो सही संभव नहीं हो पाया, तो इसलिए कह रहे हैं उसका केस खराब कर दिया। बुखार उससे उतरता ही नहीं था, वे एकदम निकम्मा सिद्ध हुआ। वैसे पूछो तो उस बेचारे का कसूर नहीं था, क्योंकि वो निकम्मा था, पर उसका कसूर नहीं था, क्योंकि उसको उपचार के बारे में पता नहीं था कि उसको किस प्रकार का फीवर है, किस प्रकार का बुखार है, उसको ये पता नहीं था। दवा तो उसने एक से एक बढ़िया दी, पर इससे क्या बुखार तो नहीं उतरा। टाइफाइड को छोड़कर चाहे उसका बाप ही क्यों न हो, कुछ न कुछ तो उतरना ही चाहिए। अर्थात ये कह रहा है कि टाइफाइड को छोड़कर चाहे बुखार का बाप ही क्यों न हो, पर वो उतर जाता है। पर टाइफाइड बुखार था, इसलिए वो डॉक्टर भटनागर उतार नहीं पाए या ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि टाइफाइड होता है, टाइफाइड बुखार होता है जिसको हम अपनी भाषा में पानी जीरे वगैरह कहते हैं। तो ऐसा बुखार होता है जिसका इलाज केवल वही संभव है जो उसका उपचार दिया जाता है। मान लो टाइफाइड बुखार है, हम उसको दूसरी दवा दे रहे हैं तो संभव नहीं। टाइफाइड बुखार होता है, हम देखते हैं गांव में डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर एक ज्ञान बिल्कुल लगा देता है ना, परमानेंट कैंडल लगा देता है, फिर उसमें सुबह शाम इंजेक्शन लगाता है, उससे 2-3 दिन कंटिन्यू लगाता है, उससे वो बुखार समाप्त हो जाता है। और गांव में देखा होगा विश्वास में झाड़ फूक भी चलता है ना, कोई अलग ही उपचार करवाते हैं, कोई क्या उपचार करवाते हैं, कोई झाड़ फूक भी करवाते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। डॉक्टर गुप्ता ने आते ही उतार दिया। ये कह रहे हैं कि उससे तो उतरा नहीं, बाकी डॉक्टर भटनागर भी एक माहिर डॉक्टर है। टाइफाइड को छोड़कर चाहे कोई भी बुखार हो, बुखार का बाप भी उतर जाता है, पर उससे ये बुखार नहीं उतरा। और डॉक्टर गुप्ता आते ही, जो एक और डॉक्टर है उनका फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर गुप्ता आते ही उतार दिया। अब तो गुप्ता ही मेरे फैमिली डॉक्टर था। ये कह रहे हैं जब भटनागर नहीं, अब तो मेरे फैमिली डॉक्टर कौन है? डॉक्टर गुप्ता। गुप्ता को बुलाओ। सुखिया, ओ सुखिया जा जरा डॉक्टर गुप्ता को तो बुलावा। पता ये नौकर है करगा और कह रहा है कि तू जा जरा, थोड़ा सा जा, और किसको बुला कर लेके आ जा? डॉक्टर गुप्ता को। उन्हें बुखार हो गया, बुलाना कहना है वे कांति के मित्र हैं ने जो प्रयाग से आया था, उनको कहना कि कांति के मित्र है जो प्रयाग से आया है, उनको क्या हो गया है? बुखार हो गया है, जरा चलकर देख लीजिए, बाबूजी ने कहा। जाकर उनको कहना कि बाबूजी ने कहा भाई थोड़ा सा देख लो उसको। बेटा मान गया मैं तो, अर्थात ये कह रहा है कांति को कि मैं तो मान गया कि वास्तव में इसको क्या है? बुखार। कांति, डॉक्टर भटनागर में मेरा फेत कभी नहीं रहा। अर्थात फेत क्या होता है? विश्वास। अर्थात ये कह रहे कि जो डॉक्टर भटनागर पे मेरा विश्वास कभी नहीं रहा, क्योंकि विश्वास उठ जाता है जब व्यक्ति से इलाज नहीं होता है, अपन को कोई सी दवाई दे रहा है उसको पता भी नहीं डॉक्टर को, तो अपना विश्वास उठ जाता है। ये कह रहा है कि डॉक्टर भटनागर में मेरा विश्वास कभी नहीं रहा बाबूजी, लेकिन डॉक्टर नानकचंद भी कम नहीं है। अर्थात नानकचंद भी अच्छा है तो नानकचंद भी कम नहीं है, डॉक्टर नानकचंद भी कम नहीं है, तो उसे दिखाना ही ठीक रहेगा, न जाने उसके हाथ में कैसा जादू है। अर्थात ये कह रहा है कि डॉक्टर भटनागर तो मेरा विश्वास में नहीं है, अर्थात मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता, पर डॉक्टर नानकचंद भी अच्छा, उसके हाथों में ऐसा जादू है कि वो ऐसा इलाज कर सकते हैं। कौन कह रही है? कांति। मेरा तो दिन पर दिन होम्योपैथी में विश्वास बढ़ता जा रहा है। तब ये कह रहा मेरा जो दिन पर दिन होम्योपैथी जो एक होती है आयुर्वेदिक, एक होती है जो अपने जेनेरिक दवा जिसको कहते हैं एलोपैथिक, एक होती है होम्योपैथिक, 3 प्रकार की होती है। तो ये कह रहा है कि होम्योपैथिक में मेरा विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। जो नानकचंद है वो होम्योपैथिक दवा के द्वारा इलाज करते हैं, और जो डॉक्टर गुप्ता है वो एलोपैथिक के द्वारा, जो अपने जैसे जो जेनेरिक दवाएं आती है वो एलोपैथिक में आती है, तो इसके माध्यम से इलाज करते हैं। चंद्रकांत कमरे में टहलते हुए, मेरे बच्चे तुम पढ़ लिख कर भी ना समझ ही रहे। अर्थात वो एक अंग्रेजी सोच में चलेगा कि हे मेरे बच्चे तुम पढ़ लिख कर भी आज भी एलोपैथिक आयुर्वेदिक पे विश्वास कर रहे हो, तो
आज भी पढ़ लिख कर ना समझ ही रहे हो। बिना अनुभव के समझदार और बच्चे में अंतर ही क्या, अर्थात बिना अनुभव के समझदार और बच्चे में अंतर ही क्या। अरे होम्योपैथिक भी कोई इलाज है, चॉकलेट या मीठी गोलियां ने दी, होम्योपैथिक दवा दे दी, अर्थात चाहे मीठी गोलियां दो चाहे होम्योपैथिक दवा दो बराबर है। अर्थात इनका कहने का तात्पर्य है चंद्रकांत का कि वो मीठी गोली की तरह, मीठी गोली से कभी इलाज नहीं होता, अर्थात होम्योपैथी की जो दवा है वो मीठी गोली की तरह ही होती है, अर्थात वो प्रभावहीन है, उससे कोई इलाज संभव नहीं है। याद रखो, बड़ों की बात गांठ बांध लो, जब इलाज करो एलोपैथिक डॉक्टर का इलाज करो। अर्थात ये कह रहा है कि बड़ों की बात मानो, गांठ बांध लो कि बड़े बात कहते हैं वो सही कहते हैं, और इलाज करो तो एलोपैथिक करो। कौन सा करो? एलोपैथिक, जो डॉक्टर भुगता करता है वही इलाज, ये कह रहे हैं कि वही इलाज संभव है। कड़वी भेषज, भेषज का अर्थ दवा, भेषज का अर्थ होता है दवा। कड़वी भेषज बिन पिए मिटे न तन को ताप, अर्थात ये कह रहे ताप का अर्थ बुखार। अगर कड़वी दवा पिएंगे तभी बुखार मिट पाएगा, वरना बुखार नहीं मिट पाएगा। ये बालू धूप में सफेद, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, कहते हैं क्यों नहीं? विनोद बेटा, अर्थात वो कह रहे हैं कि विनोद बेटा ये मेरे बाल है ना, ये धूप में सफेद नहीं हुए, ये अनुभव के बाल है, अनुभव, अर्थात मैंने जीवन में अनुभव किया है, तरह तरह का मुझे अनुभव है, और मुझे पता है कि एलोपैथी के द्वारा इलाज संभव है। अर्थात जो कड़वी भेषज, कड़वी दवा पीनी पड़ती है तभी ये ताप जाएगा, तभी ये बुखार जाएगा। मैंने ये जो पूरा जीवन ऐसे नहीं गवा दिया, अर्थात अनुभव लिया मैंने, तो तभी तो कहते हैं कि मुहावरा है कि मैंने बाल ऐसे धूप में सफेद नहीं किए, अर्थात अनुभव के द्वारा या जीवन में अनुभव के द्वारा धीरे धीरे उम्र बढ़ी और उम्र के द्वारा अनुभव प्राप्त हुआ, इसी के कारण मेरे बाल सफेद हुए हैं। विनोद जी करवट बदल लेता है, और ये भाई विनोद को सुना सुना कि जरा विनोद कह रहा जी, और वो करवट बदल लेता। चंद्रकांत, ये वैद्य हकीम क्या जाने, अर्थात वैद्य वगैरह हकीम कुछ वेद वगैरह कुछ नहीं जानते हैं, जबकि इनकी विचारधारा है कि डॉक्टर ही सब कुछ जानता है। जाने हरड़ बहड़ और शरबत शोरबे के पंडित, ये तो क्या हरड़ बहड़ जो होती है, जो जैसे मान लो चूर्ण हरड़ बड़ा वगैरह आंवला वगैरह होता है, ये चूर्ण दे देते हैं, क्या इससे कभी बुखार जाता है? शरबत पिला देते हैं जूस जैसा, है ना, एलोवेरा पिला देते हैं, मूली का जूस पिला देते हैं, आंवले का जूस पिला देते हैं, क्या उससे बुखार जाता है? या नहीं, बुखार तो एलोपैथिक के द्वारा ही जाता है। ये कौन कह रहे हैं? चंद्रकांत। कांति, मैं चाहता हूं आप इस मामले में, अर्थात ये कह रहा है कि देखो, ये कह रहा है कि आप इस मामले में दखलंदाजी न करें, अपने पिता को कह रहे हैं। कौन कह रहा है? चंद्रकांत। हाँ, मैं चाहता हूं आप इस मामले में। चंद्रकांत, नहीं, ये नहीं हो सकेगा, ये नहीं हो सकेगा, मैं जानता हूं विनोद का भला इसी में है। अर्थात ये कह रहा है मैं जानता हूं कि विनोद का भला इसी में है कि उसको एलोपैथिक दवाई दी जाए। सुखिया परवेशकर, सरकार वो बाबू आए, अर्थात डॉक्टर बाबू आए, डॉक्टर गुप्ता आए, क्योंकि सुखिया को भेजा ना, तो वो कह रहे सरकार कौन आए? वो बाबू आए। चंद्रकांत, अरे कौन बाबू, नाम भी बताएगा या नहीं? यूं ही, अर्थात बाबू कौन आए उसका कोई नाम भी बताएगा या यूं ही बाबू बाबू करता रहेगा? चंद्रकांत, लो और सुनो, गधों से पाला पड़ा है। हाँ, सुखिया कह रहा है कि वही जो उस दिन रात को आए थे। सुखिया क्या कह रहा? उस दिन, तो ये कह रहा चंद्रकांत ये लो, उसी गधे से पाला पड़ा है, अर्थात वो डॉक्टर को किसको लाना हो, किसको लेके आ गए। चंद्रकांत, कह दे और मैंने तुझे डॉक्टर के पास भेजा था, जल्दी जा।